हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ बढ़िया। और हम कर रहे हैं एरर एनालिसिस और आज करेंगे एरर एनालिसिस का पार्ट 2। तो अब तक बच्चों हमने क्या किया था? एरर एनालिसिस के अंदर एरर के बारे में पढ़ लिया है भी एरर क्या होता है ना, और एरर की टाइप्स क्या होती हैं और डिफरेंट टाइप्स के और एरर्स क्या होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। इनकी हमने बेसिक जानकारी ले ली है और आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से पहले वो वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा। तो बेटा मैं हूँ सक्षम आपका फिजिक्स टीचर और शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आज जो हम एरर एनालिसिस में करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। एरर प्रोपगेट कैसे करता है? प्रोपगेट मीन्स, उसको इस तरह समझ लो, सबसे पहले हम निकालेंगे एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे आएगा, है ना। अब मान लो मेरे पास एक ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल की लेंथ दे दी मान लो L, ठीक है, या मान लो लेंथ दे रखी है A और ब्रेड्थ मान ली मैंने B, ठीक है। अब मैंने लेंथ माप लिया A, ब्रेड्थ माप ली B, दोनों चीज़ें निकाल ली। अब जब इसको मापा होगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ एरर आया होगा और इसको मापा होगा तो इसमें भी कुछ ना कुछ एरर आया होगा। तो जब मैं इन दोनों का यूज़ करूंगा, जैसे मान लो मैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालूंगा तो इनको जोड़ूंगा, तो इंटू L प्लस B करूँगा ना। तो जब जोड़ेंगे तो एरर का क्या होगा? एरर भी जुड़ेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्या होगा? तो वही हमने इसमें देखना है। तो हमारे पास मेजरमेंट आ गई A और B, और A का एरर आ गया डेल्टा A और B का एरर आ गया डेल्टा B। और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो डेल्टा है इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एरर। तो अगर मैं कहता हूं x है A प्लस B, क्या कहते हैं? x क्या है? A प्लस B या A माइनस B, इन दोनों में से कोई भी हो जाए, चाहे प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए। तो x का जो एरर निकलेगा डेल्टा x, वो क्या होगा? A का एब्सोल्यूट एरर प्लस B का एब्सोल्यूट एरर, बस। और क्योंकि एरर प्लस माइनस का हो सकता है इसलिए प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, बस। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि अगर x A प्लस B है, कोई भी क्वांटिटी x, अगर ये जुड़ रहे हैं तो जुड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा x का, उसमें एरर कैसे निकलेगा, यानी कि उसका एरर कैसे आएगा? तो जो A का एरर है, जो B का एरर, दोनों को जोड़ दो, तीसरा तो तीसरा भी जुड़ जाता, ठीक है, चाहे सब्ट्रैक्शन हो। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास L दे दिया, L है 3 प्लस माइनस 0.21, B है 2 प्लस माइनस 0.16। मैं कहता हूँ इन दोनों को ना जोड़ दो, यानी कि L प्लस B क्या होगा? तो जोड़ो, 3 और 2 5 प्लस माइनस इसको जोड़ दो, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 0.37, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसको जोड़ो, मतलब इसको घटा दो, L माइनस B कर दो, तो घटा दो, 3 में से 2 गया 1 प्लस माइनस। अब ध्यान देना है इसमें क्या करेंगे। देखो मैंने क्या लिखा, A प्लस B या A माइनस B, दोनों ही केस में एरर तो जुड़ ही रहा है ना। तो हमेशा क्या होता है कि जो क्वांटिटी आपको दे रखी है, यानी कि जैसे 3 2, इनकी कैलकुलेशन अलग होती है, एरर की कैलकुलेशन अलग होती है, और बाद में हम उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिख देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लिखने का तरीका यही होता है, मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस उसके अंदर का एरर, ये लिखने का तरीका होता है। तो ऐसे यहाँ करेंगे, 3 में से 2 गया 1, बट ये आंसर उतना ही रहेगा, यानी कि 0.37, क्योंकि एरर यहाँ भी जुड़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है। और इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो
ये लेंथ दे रखा है, ये ब्रेड दे रखी है, मल्टीप्लाई कर दो, L इंटू बी कर दो। चलो मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई का तो अभी हमने किया नहीं है। अभी हमने क्या करना, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होगा अगर लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, क्वेश्चन ये है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर निकाल दो 2, लेंथ कितनी है 3, ब्रेड्थ कितनी है 2। तो देखो मैंने 3 और 2 लिया है, इनके साथ एरर तो नहीं लिया ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी कैलकुलेशन अलग होती है, एरर की अलग होती है। तो पहले मैं पेरीमीटर निकालूंगा सिंपल फॉर्मूले से जो हम आज तक निकालते आए हैं, 2 इंटू एल प्लस बी। तो कितना हो गया 3 + 2 5 इंटू 10, 10 मीटर पेरीमीटर आ गया। अब P 10 मीटर आ गया, तो मगर डेल्टा P क्या होगा, तो P अगर ये है तो डेल्टा P क्या होगा, 2 एज इट इज रहेगा। L क्या हो जाएगा, डेल्टा L प्लस ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, डेल्टा B। मतलब इस L का एब्सोल्यूट एरर, ब्रेड्थ का एब्सोल्यूट एरर। और 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि लेंथ 2 बार आ रही है ना, तो 2 बार आएगा, इसलिए 2 एज इट इज लिखा रहेगा जब एरर कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा L प्लस डेल्टा B है ना, वैल्यू रखो। डेल्टा L कितना है 0.21, डेल्टा B कितना है 0.16। तो डेल्टा P कितना आया 2 मल्टीप्लाई में 0.37, ठीक है। तो डेल्टा P कितना आ जाएगा 0.74। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, यानी कि फाइनल आंसर यानी कि पेरीमीटर विद एरर लिमिट कैसे लिखा जाएगा, P तो हो गया आपका 10 ± 0.74 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप एरर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। फिर हम करते हैं कि एरर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे आता है, नोट करो इसको एक बार। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे आएगा, वही एग्जांपल मैंने मान लो ए और बी लेंथ और ब्रेड्थ मेजर की हुई है। तो अगर मैं, मेरे पास मतलब क्या है, ए मेजरमेंट है, बी मेजरमेंट, ये 2 मेजरमेंट हैं, वही ए का एरर है डेल्टा ए और बी का एरर क्या है डेल्टा बी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर दो, ए मल्टीप्लाई बी, या आप इनको डिवाइड कर दो, ए डिवाइड बाय बी। तो क्या होगा, बड़ा ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखना। पीछे हमने क्या किया था कि जोड़ा था घटाया था, जब जोड़ेंगे और घटाएंगे यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको एब्सोल्यूट एरर काउंट करना होता है, एब्सोल्यूट एरर निकाला था। बट जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा तो उसमें डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर नहीं निकलता है, आपको उसमें क्या लेना पड़ेगा, रिलेटिव एरर लेना पड़ेगा। यानी कि x का रिलेटिव एरर क्या आएगा, डेल्टा x बाय एक्स। x का रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर ऐसे निकलता है ना, जो उसका एरर है उसको ओरिजिनल से डिवाइड कर दो, तो x का रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा x बाय एक्स। a का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा a बाय a। b का रिलेटिव एरर आएगा डेल्टा b बाय b। देखो रूल वही है, हमने जोड़ा क्या है, एरर को ही जोड़ा है, बस पिछले में क्या था, पिछले में एब्सोल्यूट एरर को जोड़ा था, इसमें रिलेटिव एरर को जोड़ दिया, साथ में यहाँ प्लस माइनस का साइन लगा देना है, बस हो गया, ठीक है। तो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। पिछले ही एग्जाम्पल उठा लो, L है 3 प्लस माइनस यानी कि 3 प्लस माइनस 0.21, ब्रेड्थ है 2 प्लस माइनस 0.16। ये पिछला एग्जाम्पल उठा लिया हमने और हमने कहा कि भाई ये एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ है, इसका एरिया निकाल के बताओ आप कितना होगा। तो निकालो, एरिया कितना होगा, L इंटू बी यानी कि 3 इंटू 2, तो कितना हो गया 6 मीटर स्क्वायर। तो ये तो 6 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया। अब इसमें एरर कितना है, तो हमें पता है ए अगर L इंटू बी है तो इसका रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए। इसका रिलेटिव एरर डेल्टा एल बाय एल। बी का क्या होगा, डेल्टा बी बाय बी, ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें से डेल्टा ए निकालना है। क्यों, क्योंकि फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो तो ऐसे लिखेंगे ना, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, मतलब जो रिजल्ट आया वो और उसके अंदर का एब्सोल्यूट एरर। तो हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए, एरिया तो है हमारे पास, क्या नहीं है, डेल्टा ए नहीं है। तो डेल्टा ए का इसके इक्वल हो जाएगा, ए को उधर मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी,
यहाँ मैं प्लस माइनस इसलिए नहीं लिख रहा, लास्ट में आंसर में लिख देंगे, कैलकुलेशन करते वक्त हमने छोड़ा हुआ है इसको। तो डेल्टा ए क्या आ जाएगा, देखो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू ए कितना है 6, तो ए हो गया 6 मल्टीप्लाई में डेल्टा एल कितना है 0.21 डिवाइड में 3 प्लस 0.16 डेल्टा भी है ना 0.16 डिवाइड में 2। दोबारा देख लो, एरिया हमने लिख दिया 6, डेल्टा एल को रखा यहाँ से 0.21, एल था 3, डेल्टा बी था 0.16 और बी है 2। सॉल्व कर दो 6 × 2। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, कहाँ करते हो आप लोग गलती, देखो जल्दबाजी होगी 0.21 दिखाई देगा, 3 से डिवाइड करना 0.7 लिख देंगे, ठीक है, गलत है ये। क्यों, पॉइंट के बाद डिवाइड कर रहे हो ना, तो पहले तो 2 लोगे जो डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए क्या आ जाएगी 0, उसके बाद 21 पूरा आएगा ना, तो 0.07, ऐसे ही यहाँ 0.08 आ जाएगा। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू 6 इंटू में 0.15, तो डेल्टा ए टोटल कितना आ गया 0.90, ठीक है। तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी कि 6 प्लस माइनस 0.90 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर कैसा होता है। तो ये मैंने एग्जांपल लिया मल्टीप्लिकेशन का, एक एग्जांपल लेते हैं डिवीजन का। अब ये डिवीजन वाला एग्जांपल आपने खुद करना है, पहले पोज करना है, फिर खुद करना है, फिर आगे से चेक करना कि आपका ठीक हुआ या नहीं। तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मल्टीप्लिकेशन का था, एक हम डिवीज़न का लेते हैं, क्योंकि डिवीज़न में भी बच्चे बड़ी गलतियाँ करते हैं। क्या है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास मास गिवन है, मास गिवन है 4 प्लस माइनस 0.24 और वॉल्यूम गिवन है, जो वॉल्यूम है वो है मान लो 5 प्लस माइनस 0.25, ये मान लो हमारे पास गिवन है मास और वॉल्यूम। मैं कहता हूँ डेंसिटी कैलकुलेट करो विद एरर लिमिट। तो आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इतना हिंट दे दिया मैंने, फटाफट इसको सॉल्व करो पॉज करके, ठीक है, और पॉज करके सॉल्व करो ईमानदारी से, क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे तो ही फिर समझ में आएगा, ऐसा तो समझ में आ जाएगा, जब कर लोगे तो 100% पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पोस्ट करो इतने, उसके बाद आकर देखना कि सही है आपका या गलत। तो देखो डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि m बाय v। तो मैंने लिख दिया भाई d इज इक्वल्स टू m अपॉन v। मास कितना दे रखा है 4, वॉल्यूम कितना दे रखा है 5, तो डेंसिटी कितनी हो गई 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मान लो ये केजी में दे रखा था और ये आपका मीटर क्यूब में दे रखा था, तो इतना हमारी डेंसिटी आ जाएगी। अब d अगर m बाई वी है तो डेल्टा d बाई डी क्या होगा, तो मैंने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल एक ही बताया था, जो m का एब्सोल्यूट एरर है वो लिख दो डेल्टा m बाय m। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो देखो, या तुमने भी शायद गलती कर दी होगी, कहाँ पे कि v है ना, ये डिवाइड कर दोगे और यहाँ लिख दोगे डेल्टा v बाय v, यही तो गलत है। अब रूल क्या बताया था, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, एरर को जोड़ना है, एरर को जोड़ना है, ना घटाना है, ना गुणा करना है, ना डिवाइड करना है। एरर हमेशा जुड़ेगा, चाहे वो एब्सोल्यूट एरर जुड़ेगा या फिर रिलेटिव एरर जुड़ेगा। तो दिमाग में एक चीज़ बिठा लो, एरर हमेशा जुड़ेगा, ना मल्टीप्लाई होगा, ना डिवाइड होगा, ना सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसलिए ये ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, प्लस डेल्टा v बाय v करेंगे। तो डेल्टा d कितना हो जाएगा, d इंटू डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा v बाय v। सोल्व कर दो इसको, डेल्टा d कितना हो गया, डायमीटर आया है 0, सॉरी डायमीटर नहीं डेंसिटी है 0.8, डेल्टा m कितना है, तो डेल्टा m है आपका 0.24 अपॉन 4 प्लस डेल्टा v है 0.25 एंड अपॉन 5,
इसको सॉल्व कर दो, 0.8 अगेन, ठीक है ना, 0.06 और कितना आएगा ये 0.5। तो ये आ जाएगा फाइनली आपका आंसर कितना, डेल्टा डी आएगा 0.8 मल्टीप्लाई में 0.11, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा आपका 0. ये आएगा नहीं, 0.880.0 ये आएगा। तो इस 8 को राउंड ऑफ कर देंगे, डेल्टा डी आ जाएगा आपका 0.09, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल है ना कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो 1 ही होना चाहिए। तो यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, 0.09। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर। इसको पोज कीजिए और नोट कीजिए। अच्छा, फाइनली इसको फिर लिखेंगे कैसे, ये हमारा फाइनली जो डेंसिटी लिखी जाएगी वो ये लिखी जाएगी 0.8 प्लस माइनस 0.09, ठीक है। ये फाइनल लिखा जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लो, कर दे रहा अब इसको। तो इसके बाद देखते हैं, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पावर आ जाए तो कैसे होगा, हैं? मतलब अभी तो हमने पढ़ा L इंटू बी, यानी कि A इंटू बी। अब A इंटू बी की जगह आ जाए A स्क्वेयर बी, यानी कि A की पावर 2 B एक बार, तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं एरर इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी। या एरर इन ए क्वांटिटी रेज्ड टू सम पावर, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझने से मतलब है बस। हमारे पास था अभी तक एक्स ए इंटू बी, तो मैंने लिख दिया था डेल्टा एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने ये तो अभी किया है ना। अब चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज कहाँ आ रहा है, तो देखो देखो चेंज कहाँ आ रहा है। मैंने a की पावर कर दी m और b की पावर कर दी n। इसको मल्टीप्लाई में कर लो चाहे डिवाइड में कर लो, एक ही बात है। तो a की पावर m जो है, जो पावर है ना वो यहाँ आ जाएगी, और b की जो पावर है वो यहाँ आ जाएगी, बस प्लस माइनस प्लस। इतना सा ही अंतर था। जो क्वांटिटी की पावर है वो आगे हो जाएगी एरर में, और ऐसा क्यों हुआ वो भी समझ लो। देखो हमारे पास क्या था, एक्स ए इंटू बी था, तो हमने लिख दिया था भाई डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या होगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये रूल होता ही है। अब मैंने कहा ए इंटू बी नहीं जी, ए इंटू ए ही कर दो, तो डेल्टा बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब तो ये टोटल कितना हो गया, 2 डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए बाय, तो क्या आ गया 2 डेल्टा ए अपॉन ए। और ए इंटू ए को क्या लिख सकते हो आप, ए स्क्वायर लिख सकते हो ना, ए इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर लिखा तो एरर कैसे लिखना पड़ गया, 2 डेल्टा ए बाय। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए 2 बार आया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिलेटिव एरर 2 बार आएगा। अगर ए की पावर 10 कर दूंगा तो इसका मतलब ए 10 बार इस्तेमाल हो रहा है ना, तो उसका रिलेटिव एरर भी कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है। अगर मान लो इसी में और थोड़ा सा चेंज करके ए इंटू बी इंटू बी कर देता है ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो जाता, प्लस डेल्टा बी बाय बी और प्लस डेल्टा बी बाय बी, ए का बी का ऐसे लिखना पड़ता है ना। तो ये हो जाता 2 डेल्टा ए बाय ए प्लस, इसको क्या लिखता मैं, 2 डेल्टा बी बाय बी, यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर इंटू ये हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा तो ये लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह ए की पावर m और b की पावर n होता, तो यहाँ क्या लिखते हैं m और यहाँ क्या लिखते हैं n। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीज़न हो, हमने कभी भी
हमने कभी भी एरर को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, बस पावर जो आ जाएगी ना तो पावर से मल्टीप्लाई होगा उसका रिलेटिव एरर। ठीक है, तो इसका एक सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भाई हाँ, लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए सिलेंडर आर 3 ± 0.15 मीटर एंड 4 ± 0.16 मीटर। लो जी, ये आपको दे दी लेंथ और ये आपको दे दी उसकी रेडियस। ठीक है, रेडियस कुछ ज़्यादा बड़ी होगी ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं, 2 ले लो चलो। तो ये आपकी लेंथ, ये आपकी रेडियस। वो कहेगा फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद एरर लिमिट। सिलेंडर का क्या निकालो भाई, सिलेंडर का निकालो आप वॉल्यूम। ठीक है, तो निकाल दो जी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम V = πr² h यानी कि हाइट यानी कि लेंथ, तो πr² L भी लिख सकते हैं उसको। तो V कितना हो जाएगा, पाई कितना आएगा 22/7, R कितना है R, ये रहा रेडियस 2 × 2, लेंथ कितनी है 3, तो ये 16 होके कितना आ जाएगा 22 × 2 44 × 2 88 × 3/7। इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है अभी, और इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो मान लो वॉल्यूम सोल्व हो के आ गया। अब वॉल्यूम तो आ गया, मगर डेल्टा V/V कितना आएगा, डेल्टा V/V कितना आएगा, डेल्टा V/V वॉल्यूम अगर πr² L है तो डेल्टा V/V कितना आएगा, तो ध्यान दो V आ गया हमारे पास πr² L। अब जब हम इसका क्या लेंगे, एरर, कौन सा एरर, रिलेटिव एरर, तो हम ये वाला पाई नजर आ रहा है ना, इसको छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में कोई एरर थोड़े आ रहा है, हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, एरर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो जब एरर की कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है ये क्या हो जाता है, ये छूट जाता है, इसको हमने नहीं लेना है। तो बच गया r² L। तो क्या आएगा, ये जो r की पावर है 2, तो 2 डेल्टा r/r प्लस L है तो डेल्टा L/L। बस सॉल्व कर दो, डेल्टा V/V कितना आ जाएगा 2, डेल्टा R कितना आया था, डेल्टा R ये है 0.16/2। ठीक है, प्लस डेल्टा L कितना है 0.15/3, 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा V/V कितना आ गया 0.16 प्लस 0.05, तो डेल्टा V कितना आएगा, V इंटू इनको जोड़ दिया 0.21 आ गया, और V कितना आया था हमारे पास, ये मान लीजिए जो भी 16 के आया था वो आप वैल्यू रख देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दिस प्लस दिस फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा सवाल था जिसमें पावर का यूज़ किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो आपने करना है, तो अगर फटाफट इसको नोट कीजिए या पॉज करके नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो एक और सवाल देखते हैं। अब हमारे पास एक बड़ा मज़ेदार सवाल है, बड़ा आसान है, बहुत कई बार आता भी है कि इफ़ परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ ए स्फीयर is 3%, then find out percentage error in its radius नहीं, in its surface area
एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। अब इसमें से सरफेस एरिया मैं कराऊंगा, वॉल्यूम आपने करना है। ठीक है, तो देखते हैं। अब गिवन क्या है आपको, पहले ये देख लो। वो कह रहा परसेंटेज एरर इन रेडियस, रेडियस का परसेंटेज एरर दे रहा है। अब रेडियस का परसेंटेज एरर का मतलब क्या है? परसेंटेज एरर का मतलब क्या होता था? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई में 100, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई में 100, यही तो परसेंटेज एरर होता है ना। ये कितना दे दिया आपको? 3। और क्या पूछ रहा है? परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का एरर कितना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? जो भी होगा फॉर्मूला छोड़ो, हमने परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो रिलेटिव एरर ऑफ वॉल्यूम इनटू 100, यानी कि ये निकालना है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये हमें निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे। तो हमें पता है वॉल्यूम, चलो सेकंड निकाल रहा हूँ मैं कह रहा था सरफेस एरिया निकालूंगा। अब मैंने ये लिख दिया है, तो भाई ये निकाल देते हैं वॉल्यूम का। ठीक है, एरिया आप निकाल देना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो परसेंटेज एरर जब निकालना है हमें, उसने ये तो नहीं कहा कि वॉल्यूम निकालो, उसने तो ये कहा परसेंटेज एरर निकालो। तो ये कैलकुलेट करने की अलग से जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ लिख देंगे कि अगर v ऐसे लिखा है तो मैं v का रिलेटिव एरर कैसे लिख सकता हूँ? इसको तो लिखेंगे नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, तो बच गया r, यानी कि 3 डेल्टा r बाय r। r 3 बार है तो 3 बार लिख दिया। अब चाहिए क्या? डेल्टा v बाई वी इंटू 100, तो डेल्टा v बाई वी तो है, तो क्या करो? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ क्या करो? 3 डेल्टा r अपॉन r इंटू 100। अब ये कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, तो कितना हो गया? 3 इंटू 3, यानी कि 9% इज द राइट आंसर। सो सिंपल है ना, आसान क्वेश्चन। चलो सरफेस एरिया का फटाफट निकाल के दिखा दो। पॉज करो, नोट करो और सोल्व करो। ठीक, फिर आगे देखना एरिया का सही था या नहीं। तो एरिया का जो भी आएगा, यानी कि डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 परसेंटेज एरिया इन सरफेस, परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr² होता है ना, 4πr² होता है ना। इसका आंसर 6% आएगा। दो कैसे आएगा? सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr², तो डेल्टा ए बाय ए कितना होगा? 4π लिखेंगे नहीं, 2 डेल्टा r बाय r। इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये आपको 3 दे रखा है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6% आ गया, 6%, है ना। बड़ा आसान सवाल था। एक सवाल और आप करो, ठीक है। तो सवाल क्या है, क्या है, क्या है? तो देखो वो सवाल क्या है। वो सवाल है पेंडुलम से रिलेटेड। तो पेंडुलम तो सबने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत तो सुना ही है पेंडुलम के बारे में, पढ़ा नहीं होगा तो क्वेश्चन है, इफ परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ पेंडुलम and length of pendulum and acceleration due to gravity is 2% and चलो 4 यहाँ लिख लो, 4% and 2% respectively, then find out percentage error in its time period। चलो फटाफट निकाल के दिखा दो। परसेंटेज एरर इन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। 4% है, 2% है, तो आपने फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर इन इट्स टाइम पीरियड। और हिंट दे दूं? लो भाई हिंट ले लो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। निकाल दो। अब तो निकाल ही दोगे, तो पॉज करो, नोट करो और फिर इसको सोल्व करो। उसके बाद आओ और देखो सही था या गलत। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। अगर t ये है तो t को आप ये भी लिख सकते हो ना, 2π L की पावर 1/2
डिवाइड में जी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी बाई टी क्या होगा, डेल्टा टी बाई टी क्या होगा, 2 पाई तो लिखना नहीं है, एल की पावर 1/2 तो 1/2 डेल्टा एल बाय एल प्लस जी की पावर कितनी है 1/2 डेल्टा जी बाय जी। अब दे क्या रखा है परसेंटेज एरर, यानी कि डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, ये दे रखा है आपको 4, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 ये दे रखा है आपको 2, लेंथ का परसेंटेज एरर, ग्रेविटी का परसेंटेज एरर। तो यहाँ क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई ही तो करना है, मल्टीप्लाई में 100, ये जगह हाफ डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 प्लस हाफ डेल्टा जी बाय जी इंटू 100। अब ये कितना दे रखा है हाफ 4 है ये, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से 2 पे कट गया, ये 2 से 2 कट ही गया, तो क्या बचा डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ बचा 2 वहाँ बचा 1, तो कुल मिला के आंसर आया 3%। खत्म बात, है ना आसान। तो 3% इज द राइट आंसर। क्लियर होगी बात। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एरर के, एक टाइप और करा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद लगभग एरर के सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स हम कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो वो एक टाइप और क्या है वो भी देख लो, क्योंकि वो जो टाइप अब कराने जा रहा हूँ वो कई बार आपका पेपर में आया हुआ है, पेपर इन द सेंस कॉम्पिटिशन में आया हुआ, नीट के एग्जाम में तो कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन और इतना आसान क्वेश्चन आता है तुम सोच भी नहीं सकते। तो देखो क्या है वो, और उसके बाद मैं तुम्हें शॉर्टकट भी बताऊंगा परसेंटेज एरर निकालने का कैसे। तो देखो अब वो कहता है कि हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई x दे दिया आपको a³ अपॉन √c इंटू डी, ये दे दिया, और कहता है इफ परसेंटेज एरर इन a b c एंड d आर 1%, 2%, 4%, 5%, then find out percentage error of x, error in x। तो x का परसेंटेज एरर बताना हमने, ठीक है। तो कर लो सॉल्यूशन। अब वही बात दे क्या रखा है a b c d सबका परसेंटेज एरर, इसका मतलब डेल्टा a बाय a इंटू 100 कितना दे दिया भाई आपको 1, डेल्टा b बाय b इंटू 100 ये कितना दे दिया 2, डेल्टा c बाय c इंटू 100 ये कितना दे दिया 4, डेल्टा d बाय d इंटू 100 ये कितना दे दिया 5। ये सारी वैल्यूज गिवन है। अब सॉल्यूशन कर दो कि अगर x ऐसे है तो डेल्टा x बाय x कैसे लिखेंगे हम, a की पावर 3 है ना, तो 3 डेल्टा a बाय a प्लस b की पावर कितनी है 2, तो 2 डेल्टा b बाय b। अब ये मत कर देना डिवाइड में c का रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 डेल्टा c बाय c गलत हो जाएगा, पहले भी बताया था मैंने, एरर कभी डिवाइड नहीं होता हमेशा जुड़ेगा। तो रूट c कितना हो जाएगा 1/2 डेल्टा c बाय c, और d कितना हो जाएगा डेल्टा d बाय d, बस ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है x से बाय x 100 से मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज एरर इसका आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा b बाय b इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा c बाय c इंटू 100 और प्लस डेल्टा d बाय d इंटू 100। ये सारे वैल्यू गिवन है ही आपको, तो कितना हो जाएगा 3, ये कितना दे रखा है 1, 3 इंटू 1 प्लस 2, b का एरर कितना दे रखा है 2 प्लस 1/2, c का एरर कितना दे रखा है 4 और इसका दे रखा है 5, तो प्लस 5 कितना हो गया सोल्व करो, 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 पे कट गया प्लस 5, तो कितना जाएगा 3 प्लस 4 7 और 2 9 और 5 14% इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। अब ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का, बहुत आसान है, और जब मान लो नीट में आ भी गया तो वहाँ तो हमने स्पीड में करना होता है, तो कैसे बहुत जल्दी इसको सोल्व कर लें, इतना लंबा चौड़ा काम ना करना पड़े। तो बहुत आसान सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि जो आपको पावर नज़र आ रही है ना, x में जो वैल्यूज़ दे दी उनकी जो पावर नज़र आ रही है उनको उनके एरर से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे a की पावर कितनी है 3,
और ए का एरर कितना है 1। तो क्योंकि ये सीरीज़ में लिखे होते हैं ए बी सी डी और सीरीज़ में एरर, ये ध्यान देना है सीरीज़ में लिखा है नहीं, कई बार सीरीज़ में ना भी हो, 99% तो सीरीज़ में ही होता है बट कई बार ना भी होता है। तो यहाँ से देख लो ए की पावर 3 लिख लो जी, ए का एरर कितना है 1, बी की पावर 2, बी का एरर कितना है 2, प्लस सी की पावर 1/2 तो 1/2, सी का एरर कितना 4, प्लस डी की पावर 1 है तो 1 का मतलब मल्टीप्लाई तो किसी से करना नहीं, तो सीधा जो एरर दे रखा हो 5 लिख दो। तो 3 + 4 + 2 + 5 आ गया ना 14%, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो शॉर्टकट मानो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। यानी कि पावर को सीधा एरर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आपको यहाँ पे पावर नेगेटिव दे रखी है तो भी आपने उसको प्लस का ही लेना है जब एरर सोल्व करेंगे। यानी कि मान लो यहाँ में b की पावर -2 कर देता तो भी आंसर बदलता नहीं, तो भी आंसर यही रहता, क्योंकि अक्सर बच्चे गलतियाँ इसमें कर देते हैं। तो ये था बेटा अपना एरर का पार्ट नंबर 2 और यहाँ अपना एरर का टॉपिक होता है ख़त्म, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एरर को और अच्छे से करेंगे। अच्छे से क्या करेंगे, एरर तो हमने कर ही लिया है, मतलब एरर के और अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और लाइक का बटन तो जरूर दबाना अपने। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए फिजिक्स करते रहिए। थैंक यू।